नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन विषय के सत्र 2024-25 के प्रश्न पत्र फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन फर्स्ट का अवलोकन करेंगे। यह अवलोकन आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों हेतु अति उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्रश्न संख्या 1, अंबेडकर के दार्शनिक विचार क्या हैं? अंबेडकर के दार्शनिक विचार उपरोक्त सभी यहाँ पर हैं, अर्थात बिना किसी भेदभाव के भारतीयों में शांति तथा सामंजस्यता स्थापित करना, स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के विचार पर नए सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना एवं जाति प्रथा के निशंस परंपराओं के स्थान पर समाज की व्यवस्था तर्क पर आधारित हो, इसका प्रयास करना। यह सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं। प्रश्न संख्या 2, भगवत गीता के अध्याय 5 में क्या स्पष्ट किया गया है? तो वहाँ पर कर्म संन्यास योग का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 3, भगवत गीता के अध्याय 10 में क्या बताया गया है? इसमें विभूति योग के संदर्भ में बताया गया है। प्रश्न संख्या 4, भगवत गीता के किस अध्याय में पुरुषोत्तम योग के बारे में विवरण है? यह अध्याय 15 में है। प्रश्न संख्या 5, योग पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा दर्शन की किस शाखा से संबंधित है? उपनिषद से संबंधित है। प्रश्न संख्या 6, दर्शन शब्द का अर्थ है? दर्शन शब्द का अर्थ विवेक के लिए प्रेम है। प्रश्न संख्या 7, दर्शन एक ऐसी क्रिया है जिसे मनुष्य धारण करता है। यहाँ पर यह सभी विकल्प सही हैं, विकल्प ए, बी एवं सी। प्रश्न संख्या 8, तत्व मीमांसा किसका अध्ययन है? तत्व मीमांसा वास्तविकता के स्वरूप का, जगत में जो विद्यमान है एवं जगत के किसी प्रकार का। यह सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं। प्रश्न संख्या 9, ज्ञान मीमांसा किस ज्ञान के अध्ययन पर आधारित है? यह भी उपरोक्त सभी विकल्प सही है। हम जगत के बारे में क्या जान सकते हैं, जगत के बारे में किस प्रकार जान सकते हैं, यह किस प्रकार जान सकते हैं, यह सभी यहाँ पर ज्ञान मीमांसा के संबंध में सही है। प्रश्न संख्या 10, क्या अच्छा है क्रिया अथवा मनुष्य को क्या अच्छा बनाता है? दर्शन की किस शाखा से इसे स्पष्ट किया जाता है? तो नैतिकता यहाँ पर उचित उत्तर है। प्रश्न संख्या 11, लोगों के प्रश्नों के उत्तर में दिया गया तर्क अथवा द्वंद्व क्या कहलाता है? तो यह तर्क कहलाता है। प्रश्न संख्या 12, सौंदर्य मीमांसा तथा नीति के मूल्यांकन का अध्ययन क्या कहलाता है? यह मूल्य मीमांसा कहलाता है। प्रश्न संख्या 13, दर्शन के जनक कौन है? तो दर्शन के जनक सुकरात को माना जाता है। प्रश्न संख्या 14, मैं सोचता हूँ अतएव मैं हूँ, यह किसने कहा था? यह कथन देकार्त महोदय का है। प्रश्न संख्या 15, मानव व्यवहार के नीतिगत उपशाखा को वर्गीकृत अनिवार्यता के द्वारा किसने परीक्षण किया? इमैनुअल कांट, जो कि एक आदर्शवादी विचारक है। यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16, दर्शन वास्तविकता की प्रकृति की तार्किक परीक्षा है, यह किसने कहा था? यह कथन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है। प्रश्न संख्या 17, तर्क एक विज्ञान तथा अंतर्दृष्टि का विश्लेषण है, यह किसने कहा था? यह कथन कांट का है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शन की एक विशेषता नहीं है? तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हैं। विकल्पों को आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन दर्शन का एक भाग नहीं है? तो राजनीतिक समाजशास्त्र दर्शन का एक भाग नहीं है। प्रश्न संख्या 20, वेदांत दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? उपरोक्त सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं। इन विकल्पों को आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 21, वेदांत दर्शन के अनुसार ईश्वर कौन है? तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हैं। प्रश्न संख्या 22, वेदांत दर्शन के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है?
तो स्वयं की दिव्यता की अभिव्यक्ति जीवन का लक्ष्य है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान ठीक नहीं है? सी विकल्प यहाँ पर सही है। विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, अद्वैत, यह सही मिलान नहीं है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन वेदांत का तत्व है? उपरोक्त सभी वेदांत के तत्व हैं। प्रश्न संख्या 25, व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है, कौन सा दर्शन यह कहता है? तो वेदांत दर्शन यह कहता है। प्रश्न संख्या 26, भगवद गीता है, तो यह द्वैत एवं अद्वैत दोनों है, अतः विकल्प ए तथा बी दोनों यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 27, वेदांत के अनुसार कर्म क्या है? तो क्रिया के लिए कर्ता, परिणाम का प्राप्त करता, यह दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही हैं, अतः विकल्प सी यहाँ पर उचित उत्तर है। प्रश्न संख्या 28, भगवद गीता के क्या उपदेश हैं? तो उपरोक्त सभी उद्देश्य भगवद गीता के हैं। प्रश्न संख्या 29, वेद तथा वेदांत के मध्य क्या भिन्नता है? तो वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन वेदांत की एक शाखा है? इस प्रश्न का उत्तर उपलब्ध नहीं है। प्रश्न संख्या 31, भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? तो भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं। प्रश्न संख्या 32, आदर्शवाद की तत्व मीमांसा किस पर बल देती है? तो उपरोक्त सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं। इन विकल्पों को आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 33, आदर्शवाद के जनक कौन हैं? तो प्लेटो आदर्शवाद के जनक हैं। प्रश्न संख्या 34, आदर्शवाद का शिक्षा में निहितार्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ज्ञान भौतिक संसार से उद्भूत होता है, यह सही नहीं है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 35, आदर्शवाद में शिक्षण पद्धति क्या होनी चाहिए? तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हैं। व्याख्यान, प्रश्न, विचार विमर्श। प्रश्न संख्या 36, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका सर्वोच्च है। प्रश्न संख्या 37, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 38, वह दर्शन जो यह कहता है कि सभी व्यक्ति तथा घटनाएं जो थीं जगत में हैं उन्हें वैज्ञानिक विधि द्वारा अभिपुष्ट किया जा सकता है, किस दर्शन की शाखा द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो प्रकृतिवाद के द्वारा। प्रश्न संख्या 39, प्रकृतिवाद के जनक कौन हैं? तो इमाइल प्रकृतिवाद के जनक हैं। प्रश्न संख्या 40, प्रकृतिवाद के संदर्भ में कौन सा वाक्य सत्य है? यहाँ पर विकल्प ए सही है, यह ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवाद के एक दर्शन शास्त्री नहीं है? तो जॉन डीवी का संबंध प्रकृतिवाद से नहीं है। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से क्या प्रयोजनवाद का लक्षण है? तो उपरोक्त सभी विकल्प यहाँ पर प्रयोजनवाद से संबंधित हैं, अतः विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 43, प्रयोजनवाद के जनक कौन हैं? चार्ल्स सैंडर्स पियर्स प्रयोजनवाद के जनक हैं। प्रश्न संख्या 44, शिक्षा मनुष्य में पूर्व उपस्थित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह किसने कहा? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। प्रश्न संख्या 45, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का दर्शन क्या है? तो उपरोक्त सभी यहाँ पर विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 46, महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मौलिक सिद्धांत नहीं है? तो सर्वधर्म असमानता, यह महात्मा गांधी जी से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 47, गांधी जी के दर्शन में मुख्य बातें क्या थी? तो उपरोक्त सभी अहिंसा का सिद्धांत, शांतिपूर्ण माध्यम द्वारा परिवर्तन, विषमताओं में संवाद तथा समझ के पक्षधर, यह सभी गांधीवादी विचार से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 48, मदन मोहन मालवीय की शैक्षिक दर्शन किस पर प्रमुखता से पक्ष रखता है? तो उपरोक्त सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं। प्रश्न संख्या 49, अंबेडकर विश्वास करते थे
तो यहाँ पर उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 50, उच्च शिक्षा में प्राचीन तथा वैज्ञानिक ज्ञान के सम्मेलन के लिए दृढ़ विश्वास के प्रणेता कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी सही विकल्प है। मुझे आशा है कि यह वीडियो आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों हेतु अति लाभदायक होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।